ओके। तो हमने पीछे किया कि मतलब किया था कि पिछले लेक्चर में कि जो है वैदिक पीरियड क्या है, वैदिक पीरियड जो है किसे कहा गया है, और जो है उसमें आर्यंस कहाँ से आए थे, कहाँ के मूल निवासी थे, और जो है साहित्य उस समय का किया। ठीक है, तो ये सारा कुछ ही कि 4 वेद थे, और वैदिक समय में जितने भी जो है जो भी ग्रंथ जहाँ फिर जो है वेद लिखे गए, जो है ब्राह्मण लिखे गए, आर्णक लिखे गए, सूत्र लिखे गए, उपनिषद जो है लिखे गए, धर्मशास्त्र लिखा गया, तो वो सारा साहित्य जो है क्या है, वैदिक पीरियड के दौरान, वैदिक पीरियड के दौरान लिखा गया है, और उसे जो है वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, हमने किया कि जो है ऋग्वेद जो है वो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। उसके बाद हमने किया कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। सबसे पहले जो है कहाँ आए थे, पंजाब में, और जो है इस समय के दौरान जो है पंजाब को क्या कहा जाता था, सप्त सिंध, और भारत को भारतवर्ष। ठीक है सॉरी। तो अब जो है हम इसमें जो है वैदिक समय के दौरान जो है पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, राजनीतिक जो है जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, और इस समय में जो है साइंस में जो है काफी प्रगति हुई। ठीक है, तो इसमें से जो है हम जो है सबसे पहले हम करते हैं पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल लाइफ क्या है, तो पॉलिटिकल लाइफ में जो था कि इस समय के दौरान सब पहले जो है छोटे छोटे कबीले बनते हैं। क्या बनते हैं, छोटे छोटे कबीले बनते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कुरु हो गया है, और जो है अनु हो गया, युदु हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, पहले जैसे छोटे छोटे कबीले बनते हैं, अनु, अनु, युदु, युदु, पुरु, भरत, पुरु, भरत। तो ये सारे क्या थे, छोटे कबीले थे, छोटे राज थे। यहाँ पे जो है कबीले राज करते थे। ठीक है, मतलब कबीले वालों का राज होता था, और इनमें से कुछ ये जो थे इनके बारे में जो है हमें किसमें वर्णन मिलता है, किसमें पता चलता है कि ये राज्य थे, तो ये ऋग्वेद में हमें पता चलता है। ऋग्वेद में जो है इनके बारे में दर्ज है। ठीक है, इनके बारे में वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद जो है हम बाद में जो है ये कुरु, उसके बाद जो है कुछ आते हैं जैसे कुरु, कुरु, पंचाल और विधे, विधे। तो ये जो थे कुरु, पंचाल, विधे, तो ये बड़े राज थे। बड़े राज जो है होंद में आते हैं। ठीक है, छोटे राज पहले होंद में आए, फिर बड़े राज होंद में आए, और यहाँ पे जो है राजा अपने राज का खुद मुखी होता था। राजा क्या था, खुद मुखी होता था अपने राज का। ठीक है, राजे का राज है तो वहां पे जो है शासन किसका राज होगा, मुखी कौन होगा, वहां का राजा ही होगा। राजे के द्वारा जो भी कानून नीतियां बनाई जाएंगी वो उसकी इच्छा के अनुसार होगा। वो सब कुछ जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा का मालिक होता है राजा। ठीक है, तो राजा जो है वही जो है यहाँ का कर्ता धर्ता होता था, और आगे राजे का बेटा ही राजा बनता था, यानी कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनता था, उसका बेटा बनता था, उसका पुत्र ही बनता था उत्तराधिकारी। हाँ, ऐसा जो है मतलब कहा गया है कि कुछ उदाहरण मिलते हैं कि राजा जो है वो प्रजा के द्वारा चुनेंगे, लेकिन जो है उस समय भी जो है क्या था, राजतंत्र ही था। ठीक है, उस समय भी क्या था, राजतंत्र प्रणाली ही थी। शायद संसद की तरह जो है उनके, शायद ये हो सकता है कि संसद की तरह, जैसे अब संसद है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें और जो है प्रेसिडेंट है ना, तो वैसे ही जो है यहाँ पे क्या था कि राजे की सहायता के लिए जो था एक मंत्री परिषद था, मंत्रिमंडल था, जो राजे की सहायता करते थे राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों के, राजे का शासन प्रबंध चलाने में जो है उसकी हेल्प करते थे, उसकी सहायता करते थे। ठीक है, तो उसलिए जो है राजे के पास क्या था, मंत्रिमंडल था। दो इन पर इसमें भी जो है उन्होंने दो जो है संस्थाएं बनाई हुई थी, दो सभाएं थी उनके पास। एक थी सभा, ठीक है, और दूसरी थी समिति। दो संस्थाएं बनाई हुई थी इनका जो है चलाने के लिए। पहली कौन सी थी, सभा, सभा, और सेकंड कौन सी थी, समिति, समिति।
ठीक है। तो सभा और समिति जो है राजे की हेल्प करती थी, ये दोनों ही जो है संस्थाएं थी जो राजे के लिए जो है काम करती थी, राजे को के लिए सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहती थी, हमेशा ही जो है एक्टिव रहती थी कि राज्य की सहायता करने के लिए, उन्हें जो है सुझाव देने के लिए कि कैसे शासन प्रबंध को जो है अच्छे तरीके से जो है चलाया जा सके। ठीक है। अब जो है उसके लिए जो है बहुत सारे अधिकारी भी चाहिए थे राज्य की सहायता के लिए। तो उसमें से जैसे इसमें कौन कौन से जो है शामिल किए जाते, पुरोहित शामिल किए जाते थे। ठीक है। वो मुख्य सलाहकार होता था किसका, राज्य का मुख्य सलाहकार कौन होता था, पुरोहित होता था। और इसके साथ साथ वो राज्य के सलाहकार के साथ साथ वो धार्मिक काम थे जो, ठीक है, धार्मिक काम जो थे उन काम करने वाला भी वही था कि जो भी धार्मिक काम होंगे वो भी पुरोहित द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आया था सेनानी। सेनानी क्या होता था, सेनानी सेना का मुखी, सेनानी। तो सेना से पता चलता है कि सेनानी कौन हो गया, सेना का मुखी हो गया। ठीक है। उसके बाद ग्रामणी। तो ग्रामणी कौन होता था, जो गांव का विलेजेस का जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, गांव का काम देखता था कि वहां का प्रशासन कैसा है। तो गांव का मुखी कौन होता था, ग्रामणी। अभी हम कहते हैं ना कि ग्राम पंचायत है, तो ग्रामणी उस समय की ग्राम पंचायत ही लगा लो। ठीक है, कि वहां का मुखी होता था किसका, गांव का। ठीक है, ये था हमारे पास, क्या थी हमारी पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। तो इसमें जो है राजा खुद मुखी होता था राज का, प्रजा का। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल हो गया सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या था, जो है समाज को 4 भागों में जो है डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, यानी कि मतलब कि 4 भागों में डिवाइड किया था। और उन भागों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था, वर्ण कहा जाता था। ठीक है, और 4 वर्णों में डिवाइड किया था। और वर्ण का मतलब क्या है, ठीक है, वर्ण कि समाज को जो था 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, प्राचीन काल में। और उन्हें क्या कहा जाता था, वर्ण कहा जाता था। यानी कि 4 वर्ण थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, खत्री। ठीक है, खत्री, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण थे। इन्हें क्या कहा जाता था, वर्ण। तो 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। पहले में कौन आते थे, ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण में जो है कौन आते थे, जिनके पास धार्मिक काम होते थे, ब्राह्मण, जिसका काम क्या था, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, ये क्या करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे और धार्मिक जो काम थे उनकी देखरेख करते थे। ब्राह्मण का काम इतना था, ये काम जो था ब्राह्मण को दिया गया, वर्ण। ठीक है, सेकंड जो था वो कौन सा था, खत्री। तो खत्री जो होते थे ये कौन होते थे, योद्धे, जो सेना में भर्ती होते थे। ठीक है, और इसी से संबंधित जो है ज्यादातर खत्री वंश से ही जो है ज्यादातर जो है राजे महाराजे हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि ये योद्धे होते थे, सिपाही होते थे। ठीक है, खत्री में। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं वैश्य। ठीक है, तो वैश्य में जो है व्यापारी वर्ग आ जाता था। ठीक है, व्यापारी वर्ग। और उसके अलावा कौन आते थे, किसान। ठीक है, व्यापारी और किसान जो है वो किस वर्ण में आते थे, वैश्य वर्ण में आते थे। उसके बाद आ जाते हैं शूद्र। तो शूद्र जो होते थे वो दास, नीची जाति, यानी कि ये जो देखा जाए तो काम, जो जिसका जैसा काम है उस आधार पे जो है इन्हें जो है
उस वर्ग में रखा गया। जैसे ब्राह्मण का काम था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक काम देखना, ठीक है, धार्मिक कामों की देखरेख करना, तो वो ब्राह्मण हो गए, ठीक है। और जो मतलब के योद्धा होते थे, सेना में भर्ती होते थे, और जो है राजे महाराजे जो है इसी से होते थे, तो वो कौन थे? क्षत्रिय, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पे हमारे पास वैश्य आ जाते हैं, जो मतलब कि किसान होते थे, व्यापारी होते थे, वो वैश्य में। और शूद्र दास जो है, ठीक है, दास जो गुलाम, ठीक है, दास वर्ग के साथ जो संबंध रखते थे वो शूद्र होते। शुरू में तो जाति प्रथा जो थी वो कठोर नहीं थी, लेकिन जो है जैसे ये पीढ़ी दर आगे बढ़ती गई तो ये जो है जाति प्रथा क्या होगी? कठोर होती गई, ठीक है। और इसके बाद जो है वंशगत ये कठोर होती गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी कठोर हुई। आम लोग जो थे गांव में रहते थे, जो आम लोग थे, ठीक है, वो गांव में रहते थे। और जो है उसके बाद जो है ये नगरों की किले बंदी करते थे। किलेबंदी का वर्णन भी मिलता है वैदिक समय के दौरान कि किलेबंदी की गई, वहां के साहित्य जो उस समय में जो लिखा गया है। और इससे पता चलता है कि वैदिक काल जो है, वैदिक काल में विशाल नगर थे, इसीलिए अगर विशाल नगर थे तभी तो किलेबंदी की गई ना, तभी तो किलेबंदी की गई। अगर विशाल नगर ही ना होते तो उन्हें क्या जरूरत थी किलेबंदी करने की? इसका मतलब कि वहां पे विशाल जो है नगर थे, ठीक है, उस समय में। समाज में जो है परिवार सबसे छोटी इकाई होता था, उसमें जो है माता पिता होते, बहन भाई होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, ठीक है, मतलब कि उस समय ज्वाइंट फैमिली होती थी। और घर में जो है परिवार का मुखिया कौन होता था? जो सबसे बड़ी उम्र में होगा, सबसे बड़ा बुजुर्ग, और वो भी मेल, ठीक है। जो मर्द सबसे बड़ा होगा उम्र में, वही जो है उस घर का मुखिया होता था, ठीक है, वो घर का मुखिया होता। सबसे बड़ा मर्द जो है वो घर का मुखिया होता था, परिवार का मुखिया होता था। और वैदिक काल के दौरान जो है स्त्रियां को जो है बहुत ज्यादा सम्मान सत्कार दिया जाता, कि मतलब उनकी जो दशा थी बहुत अच्छी थी, ठीक है। सत्कार और आजादी प्राप्त थी, पढ़ी लिखी होती थी, इच्छा के अनुसार जो है वो विवाह करा सकती, कि स्वयं वर चुनती थी वो अपना, ठीक है, ओके। पढ़ने लिखने की आजादी, वो सामाजिक कार्यों में और जो है धार्मिक कार्यों में जो है क्या करती थी? भाग लेती थी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्त्रियां जो है मतलब कि अपनी इच्छा के साथ जो है शादी भी करवा ले सकती थी, और जो है अलग अलग कित्तों में काम भी करती थी स्त्रियां उस समय में भी, ठीक है। जैसे अल्पा, घोषा और जो है विश्वारा, ये वैदिक काल के समय की कुछ स्त्रियों के नाम है जो मतलब के काफी प्रसिद्ध हुई, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारी सोशल लाइफ, वैदिक समय के समय पीरियड के समय सामाजिक जीवन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्थिक जीवन। अगर हम सामाजिक जीवन में बात करें तो मनोरंजन के साधन भी आ जाएंगे, कि जैसे वो घोड़ रेस करवाते थे, रथ रेस करवाते थे, और जो है जुआ खेलते थे, सोम रस पीते थे, मतलब कि मनोरंजन के काफी साधन थे उनके साथ, शिकार करते थे, ठीक है। और जो है वो समाज में बुरा समझते किसे? सुरा को, शराब पीने को। वो समाज में बेशक होता था उस समय, पर वो समाज में उसे बुरा समझा जाता था शराब पीने को, ठीक है, ओके। और भोजन में अगर हम बात करें तो अनाज खाते थे, ठीक है, अनाज हो गया, फल सब्जियां और मांस भी खाते थे वो, ठीक है, ओके। और वो नाचने गाने के शौकीन थे, घोड़सवारी करते थे, रथ सवारी करते थे, और जो है शिकार। क्लियर? मनोरंजन में उनको जो है नाचना पसंद था, नाचना, गाना, चौपट खेलना, ये उनके मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें तो क्या आता है? इकोनॉमिक लाइफ में हमारी आर्थिक स्थिति हम उस समय में क्या कैसा था? तो आर्थिक वैदिक काल में जो है प्रसिद्ध योद्धे थे, ठीक है। ये वैसे तो प्रसिद्ध तौर पे अगर हम बात करें खास तौर पे ये योद्धे थे, लेकिन युद्धों में भाग लेना उनका एक मुख्य कित्ता था। ये भी उनका एक मुख्य कित्ता था कि वो युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। तो मुख्य कित्ता क्या था उनका? युद्धों में भाग लेना। परंतु आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें तो वो खेती बाड़ी, पशुपालन, ठीक है, ये उनके कित्ते जो थे मुख्य थे। औद्योगिक धंधे, व्यापार करना उनके मुख्य कित्ते थे, ठीक है, ओके। और खेतों में दालें, सब्जियां, अनाज जो है ये बीजते थे, उगाते थे, और वो फल सब्जियां मतलब के बीजते थे, और एक दूसरे के साथ पालतू जानवर जैसे गां, घोड़े, भेड़, ठीक है, के जैसे
बकरी होगी, भेड़ होगी, भेड़ से ऊन, बकरी से दूध, गाय से दूध लेते थे, है ना। तो मतलब घोड़े भी अगर देखा जाए तो युद्धों में काम आते थे, तो वो भी जो है हमारे जो है आर्थिक तौर पे जो है उनकी लाइफ में शामिल थे, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पशु उस समय में जो है गांव थे, और गाय को जो थे वो पूजते थे, ठीक है। गांव को सबसे पवित्र जो है, गाय को सबसे पवित्र जो है उस समय माना गया, ठीक है। आज भी जैसे हम मानते कि गौ जो है पवित्र है, ठीक है। तो गऊ को उस समय भी जो है पूजते थे, जैसे आज पूजा जाता है गऊ जी को, वैसे तब भी पूजते थे, ठीक है। वस्तुएं जो है गऊओं की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है कि इतनी मतलब कि इतना ज्यादा गऊ को माना जाता है कि कोई कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके हिसाब से जो है मूल्य किस हिसाब से, गऊ की संख्या के आधार पर जो है मूल्य लगाया जाता था चीज का, कि इतनी गाय दे दो और जो है ये वस्तु ले सकती हो आप, ठीक है। कि इतनी उस समय इसकी कीमत थी, गऊओं की संख्या मतलब कि वस्तु की कीमत जो थी गऊओं की संख्या द्वारा जो है निर्धारित की जाती थी, ठीक है। उसके बाद व्यापार में जो है वस्तुओं का जो है वटांदरा प्रणाली थी, कि जैसे किसी के पास जो है अनाज है और एक के पास जो है सब्जियां हैं, या फिर किसी के पास जो है कोई तरखान है वो लकड़ी का काम करते हैं, तो ये चीजों का वटांदरा कहते हैं। मान लो कि एक के पास चावल की खेती ज्यादा हुई, दूसरे के पास कनक की खेती ज्यादा हुई। अब जो है कनक वाले को सॉरी गेहूं वाले को जो है एक की गेहूं की खेती ज्यादा हुई, एक की जो है चावल की खेती ज्यादा हुई, तो चावल वाले को गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को चावल चाहिए। तो ये क्या करेंगे आपस में जो है, वो क्या करेगा, जितने उसको चावल चाहिए, ठीक है, जितने मतलब दूसरे को चावल चाहिए उतनी वो उसे कनक दे देगा और चावल ले लेगा। तो ये वटांदरा प्रणाली इसे कहते हैं, कि एक दूसरे वटांदरा करना, चीजों का आदान प्रदान करना, वो क्या होता है, वटांदरा करना। तो ऐसे ही जो है उस समय चलता है। अगर किसी से जो है हमने लकड़ी का काम करवाया है उस समय में, ठीक है, तो उसको जो जिस चीज की उसे जरूरत होती थी वो उससे ले लेता था और उसके साथ जो है उसका काम कर देता। तो ऐसे ही जो है समाज चलता था, ठीक है, दुनियादारी ऐसे ही तब चलती थी, आर्थिक जीवन ऐसे ही चलता था, वटांदरा प्रणाली के साथ प्रचलित थी। लोहार, रथका, तरखान, जुलाहे, घुमियार, कारीगर वैदिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है रही है, ठीक है। इनकी जो है समर्था के अनुसार और इनकी कम काम करने की समर्था के अनुसार इन्हें मान प्राप्त था, सत्कार दिया जाता था, कि कित्ते के अनुसार, जो कित्ता है उसके अनुसार जो है समाज में उसका रुतबा होता था, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है व्यापार की बात की जाए तो वो लैंड के जरिए भी किया जाता था, ठीक है, समुद्र पानी के जरिए भी, ओके, और समुद्रों में किश्तियों के द्वारा किया जाता था, जहाजों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। आगे जो है ये हो गया हमारा आर्थिक जो, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलीजन्स, ठीक है, धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में जो है वैदिक लोग धार्मिक में बहुत सादे थे, धार्मिक जीवन में बहुत सादे सिंपल थे, ठीक है, इनका जीवन बहुत सादा था और ये कुदरती देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। तो कुदरती देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये कुदरत की पूजा करते थे, कुदरती देवताओं की जो है प्रशंसा में मंत्र लिखते थे, उसका उच्चारण करते थे, ठीक है। और जो है उस समय के दौरान यज्ञ बहुत मतलब यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे उस समय में धार्मिक जीवन में, ठीक है। तो ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। और जो है उनके आसपास की कई कुदरती शक्तियां जो है उनके देवी देवता ही थे। वो कहते थे कि हमारे आसपास जितनी भी कुदरती वस्तुएं हैं वो क्या है, देवी देवताओं की ही शक्तियां हैं, देवी देवताओं ही हैं, ठीक है। यज्ञ के द्वारा आहुतियां दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे, कुदरती शक्तियों की जो है उन्होंने देवताओं की जो है प्रशंसा की। और ये इन्होंने जो है अपने देवी देवताओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले जो थे वो कौन से थे, पृथ्वी के देवता, ठीक है, पृथ्वी के देवता के जो मतलब के थल पे है, जो पृथ्वी पे देवी देवता ही है। तो उसमें कौन कौन से थे, पृथ्वी, आग और सोम। कौन कौन से, पृथ्वी पे कौन थे, आग, ठीक है, आग, पृथ्वी, आग और सोम, यानी कि पृथ्वी मिट्टी भूमि की पूजा करते थे वो, ठीक है, आग यानी कि आग की पूजा करते थे, और सोम मतलब पानी की पूजा करते थे, ठीक है। उसमें जो है कुदरती मतलब कि पृथ्वी पे जो है जीव जंतु भी आ जाएंगे, उसमें सब कुछ आएगा। सोम पृथ्वी में जो है देखो पृथ्वी में पेड़ पौधे आ जाएंगे, तो पृथ्वी की देवी देवताएं हो गए ना ये,
ठीक है। तो पृथ्वी के देवी देवता पृथ्वी, आग और पानी, इनमें जितने भी जीव जंतु, जो भी चीज होगी कुदरत के द्वारा बनाई, उनकी वो पूजा करते थे। उस समय वो जो है पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जो है और मतलब कि कुदरत की पूजा करते थे वो, ठीक है। इसके अलावा आकाश के देवता, आकाश, तो आकाश के देवता किसे बोला गया है? इंद्र जी को। जैसे कि इंद्र देवता वो वर्षा और तूफान के देवता हैं, इंद्र, ठीक है। इंद्र, इंद्र देवता, तो इंद्र ये कौन से देवता हैं? ये आकाश के देवता हैं। और तूफान और जो है इन्हें जो है वर्षा के देवता कहा गया है। किसके? वर्षा और तूफान के देवता कहा गया है, ठीक है। और जो है मारुतु, दूसरे कौन है? मारुतु। मारुतु जो है, मारुत जो है ये किसके देवता थे? ये भी जो है आकाश के देवता हैं। और ये जो है हवा के देवता हैं, विंड, हवा के देवता हैं ये, ठीक है। हवा। उसके बाद आ जाते हैं पुलाड़ के देवता। पुलाड़ मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के देवता। ब्रह्मांड के देवता कौन है? तो ब्रह्मांड में ये वरुण की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, जो है पूषण की पूजा करते थे, विष्णु जी की, और अश्वनी, ये 4 देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। सूरज, वरुण, सूरज, विष्णु और पूषण, ये 4 देवते थे जिन्हें ये किसे? ब्रह्मांड के देवता कहते थे, और ये ब्रह्मांड के देवताओं को पूजते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वरुण और इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वरुण और इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, ये तो ऋग्वैदिक काल के समय की बात है। हमने 2 किया ना कि 2 पार्ट्स में जो है वैदिक पीरियड को डिवाइड किया, एक ऋग्वैदिक और एक जो है उत्तर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे वैदिक समय में तो जो है वरुण और जो है इंद्र, ठीक है। वरुण और इंद्र देवता को सबसे जो है महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे देवी देवताएं जो थे, बहुत सारे और भी जो है होंद में आ चुके थे, ठीक है। जिस कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन बन गए? इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र बन गए, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता आ चुके थे। और धार्मिक यज्ञ जो है, जो ऋग्वैदिक काल में सादे और सिंपल तरीके से किए जाते थे, वो उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है अब पखंड आ चुका था, बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगता था, बहुत ज्यादा जो है कर्मकांड उसमें जो है आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में बहुत कठिन और महंगे हो चुके थे वो यज्ञ, ठीक है। और उसमें जो है बलिदान दिया जाता था, जो है आहुति दी जाती थी उस यज्ञ में, ठीक है। और उसमें जो है बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे ये यज्ञ, ठीक है। किसके मुकाबले? ऋग्वैदिक काल के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बहुत महंगे और कठोर हो चुके थे, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है रिलीजन लाइफ, धार्मिक जीवन। उसके बाद साइंस, तो साइंस में वैदिक काल में जो है उस समय में विज्ञान और औद्योगिक विज्ञान की जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उस समय में, ठीक है। साइंस और जो है और किसके बारे में? उद्योग विज्ञान के बारे में। इनकी शिक्षाओं में अगर हम इनके बात करें तो इसमें साइंस में क्या क्या था? गणित था, रेखा चित्र, मतलब कि उस समय में और जो सब्जेक्ट थे जो थे जिनके बारे में नॉलेज थी, तो मैथ था, ठीक है। रेखा गणित था, त्रिकोणमिति थी, ठीक है। ये उन्नत थे उस समय में। और खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या उस समय पे काफी जो है बहुत उन्नत थी। लोगों को जो है ग्रहों की गति के बारे में, सूरज की गति के बारे में, और जो है पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसके बारे में लोगों को ज्ञान था, ठीक है। और सूर्य और जो है चंद्रमा ग्रहण के बारे में भी पता था, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने धुरे के ऊपर ही घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, परिक्रमा के बारे में ये ज्ञान था उस समय के लोगों को, ठीक है। और चिकित्सा विज्ञान में जो है आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेद जो है
उसे जो है चिकित्सा विज्ञान को उस समय में विज्ञान को क्या कहा जाता था, आयुर्वेदिक कहा जाता। जैसे हमें आज भी पता है कि आयुर्वेदिक जो है ठीक है कहा जाता, और वो भी बहुत उन्नत था। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने जो है इस समय की लाइफ के बारे में पढ़ा कि जो है राजनीतिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, और साइंस में क्या क्या नॉलेज थी वैदिक समय के लोगों को, जिसे हम जो है क्या कहते हैं उस समय के लोगों को आर्यंस कहते हैं। और ये समय कौन सा है, 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक का समय। ठीक है, तो ये सारा ही जो है इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे विश्वास है कि आपको जो है सब पता चल गया होगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा वैदिक पीरियड।